हेलो ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के मेरे ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक अपनी मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ। इसी बहाने ये थोड़ा मेरा डेटा भी सेफ़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे से डेटा लॉस बहुत हो जाते हैं। तो उस समय की बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे क्लिप्स मेरे एक मोबाइल मेरा क्रैश हो गया, तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ हो गए थे। तो कुछ क्लिप्स जो मेरे पास मुझे हैं अभी भी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज का दिन ऐसा था कि आज यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म भी आ रखा था। तो सुबह से ये 2-3 दिन तक रहता ही है, आप बाहर कहीं नहीं निकल सकते बच्चों के साथ। वैसे जब निकलेंगे तो इतना फील नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डस्टी सा एनवायरनमेंट होता है। तो सुबह सुबह उठे तो ये शायद रात में ही शुरू था, आ रखा था सुबह काफ़ी कुछ। और एकदम से सुबह डस्ट स्टॉर्म यहाँ पे अक्सर नहीं, पर हाँ साल में 1-2 बार तो आ ही जाता है। लास्ट ईयर भी सेम टाइम पे, और गर्मियों में ही ये ज़्यादा आता है। कभी एक बार हम लोग जब से आए हुए हैं तब से एक बार सैंडस्टॉर्म भी आ रखा था। तो ये मैंने एक नई चीज़ देखी, पूरा पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है क्लाउडी सा, लाइक कि आपको लगेगा कि धुंध कोहरा टाइप का है, पर वो पूरा डस्ट होता है। और काफ़ी मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि सामने की बिल्डिंग भी हमें नहीं दिखाई दे रही होती है। तो सुबह सुबह मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया। हम लोगों के लिए मैंने बनाया एवोकाडो सैंडविच, एंड आरू के लिए एज यूजुअल वो ओट्स ही खाता है, तो ओट्स बना लिए उसके लिए। और एक बार चाय पीने से पहले हम लोग काढ़ा पीते हैं, तो अभी वो भी मैंने प्रिपेयर कर लिया। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे अगस्त के बर्थ की है। उस समय मम्मी आ रखी थी, तो मैं, आरू और दीपक तीनों ही गए थे उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे। ये उसी समय की क्लिप्स हैं। आरू अभी 1.5 साल के भी नहीं हुए थे, बहुत छोटे थे ये। तो प्लान थी, तो हम लोग हॉस्पिटल प्लान टाइम पे 21 तारीख को 12 बजे तक हमें आ जाना था। 3 बजे डिलीवरी होनी थी। तो हम लोग आ गए थे समय से बिल्कुल हॉस्पिटल में, और वेट कर रहे थे अपने रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग फिर हमें हमारा रूम मिलता है, और रूम में हम एडमिट हो जाते हैं। मम्मा मेरी कहती, बेटा तुम तो लग ही नहीं रहे हो कि तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है। हम लोग बिल्कुल स्वस्थ थे, मतलब इट वाज प्लान डिलीवरी ना, तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस तो कुछ था ही नहीं। बस मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अभी 2 साल भी नहीं हुए थे मेरी पहली प्रेग्नेंट डिलीवरी हुए आरू के टाइम की। तो इसलिए मुझे सी सेक्शन नहीं कराना था, और ये प्लान थी। कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस थे मुझे, तो दैट आई विल डिस्कस। तो फिर हम लोग आ गए थे। रूम यहाँ पे काफ़ी बड़ा और अच्छा मिला था हमें। आरू के टाइम पे जो रूम था वो भी बड़ा था, पर ये उससे भी बड़ा था, इसमें फैसिलिटीज़ और ज़्यादा थी। तो मेरी क्लिप्स उस समय की चली गई जब मैं गई थी ऑपरेशन थिएटर में एंड ऑल। ये जब आ जाता है बेबी, तब मम्मा उसको, उस समय की क्लिप है, उस समय अगले दिन की क्लिप है। सुबह सुबह मम्मी उसको तेल लगा रही होती है खूब तगड़े से मालिश, जबकि डॉक्टर आई थी तो उसको काफ़ी ऑयल लगा था पहली बार सुबह, और इससे भी पहले एक बार वो लगा चुकी थी। तो डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं अभी ये सब मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। पर मम्मा नहीं मानी, वो चली जाती थी। उस दिन भर में 5-6 तेल इसको लगाती थी मम्मी। और फिर ये डॉक्टर आया, उसको मतलब नर्स वगैरह आई। यहाँ पे क्या है कि डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर ही बच्चे को एक बार फिर से नहला देते हैं। मतलब आप घर जब लेके आते हैं उसे, तो वो नहाया धोया 1-2 बार होता है, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं करते हैं। वो 6 दिन बाद नहलाते हैं, 3 दिन बाद नहलाते हैं। तो यहाँ तो नहीं है ऐसा, यहाँ दोनों को ही ले गए
24 घंटे के बाद इन लोगों को नहला के दे दिया। आरू बहुत शौक था कि क्या हो रहा है, कौन आया है, वो इसे देखता और बहुत ही मतलब देखता ही रहता। वो जब वो रोता तो ये एकदम स्ट्रेंज इसका बिहेवियर ऐसा होता, क्या हो रहा है, कौन है ये छोटा सा हिलता डुलता भी, ये खुद ही इतने छोटे से थे। तो बस ये थोड़े से कुछ क्लिप्स थे मेरे पास। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो प्लीज़ बताइएगा एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।